नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर समूह के लिए जो हिंदी वर्कबुक प्रोवाइड करवाई गई है, उसके अंतर्गत यह चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अभ्यास क्रमांक 41 से। सबसे पहले आज हम एक कविता है, इस कविता को पढ़ते हैं और सुनते हैं और इसके माध्यम से जो वर्ण हैं उनकी पहचान करना सीखते हैं। गुन 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 मैं भो रहा हूँ सुन सुन भन 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 मैं मच्छर हूँ सुन 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 बिन 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 मैं मक्खी हूँ सुन सुन। अब इस कविता में देखिए कि हमने जब इस कविता को पढ़ा, इसमें हमने न वर्ण है ना, अब न वर्ण का है, देखिए ये न इस प्रकार से हमने न वर्ण को हमने सीखा। उसके बाद में क्या सीखा है, भ वर्ण अब आ रहा है, फन फन भ आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें जो वर्ण सीखे हैं, ग इसमें आया है, देखिए गुण में ग आया है, ठीक है, भ आया है, न आया है, म भी आया है, जैसे में वर्ण क्या है, म है ना, मच्छर में म, पक्षी में भी म, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में हमने जो जो वर्ण सीखे हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है, है ना, न सीखा, न के बाद म, फ, स, ग, च, र और ह। अब इन वर्णों को आप अपनी कॉपी में लिखें और सीखें। अभ्यास क्रमांक 42 है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना, और उनके नाम दिए गए हैं। आपको करना क्या है, चित्र से उनके नाम को तीर बना करके, तीर बना हुआ है ना, इसे बना करके आपको मिलाना है। इस देखिए ये क्या लिखा है, कप। अब देखिए कप कहाँ पर है, ये अब तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर ये कप को हमने मिला दिया, ठीक है। फिर क्या है, घर। अब देखिए ये चित्र है घर का, तो यहाँ से हमने घर को घर से मिला दिया। अब ये है सूरज, ये चित्र है सूरज का, यहाँ से हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया, है ना। और ये है टब, टब को हमने यहाँ से इस प्रकार इसको मिला दिया। अब क्या करना है कि गाय का चित्र देख करके यहाँ पर जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति करनी है। अब देखिए गाय की एक होती है, क्या होती है, पूंछ। हम देख रहे हैं, देखिए गाय की एक ये पूंछ होती है, तो हम यहाँ पर ले देंगे पूंछ, देखेंगे। गाय के चार होते हैं, अब चार क्या हैं, देखिए ये पैर है, दो आगे है, ये दो पीछे है। गाय के चार पैर होते हैं, हम रखेंगे पैर। गाय के दो होते हैं, गाय के दो क्या होते हैं, सींग होते हैं, देखिए एक ये है और एक ये है। गाय के दो सींग होते हैं, हमने ये लिखा सींग, ठीक है। गाय की आंखें होती है, गाय कितनी आंखें होती हैं, दो आंखें होती है, तो हम देंगे गाय की दो आंखें होती है। गाय के दो कान होते हैं, ठीक है, हमने ओ ए हैं। अब गाय किस किस्म की होती है, देखो गाय सफेद होती है, ठीक है। गाय काली भी होती है और लाल भी होती है, ठीक है ना। गाय जो है
सफेद रंग की, काले रंग की और लाल रंग की होती है। चितकबरी भी होती है ना। गाय देती है, क्या देती है गाय? गाय दूध देती है। ठीक है, तो देखिए ये गाय पर आधारित हमारे 7 वाक्य हो गए हैं। तो इन 7 वाक्यों को आप अपनी कॉपी में लिखें। एक प्रकार से आपका जो गाय पर निबंध है वो भी तैयार हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, अभ्यास क्रमांक 43 ये है इंद्रधनुष, है ना। कई बरसात का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा कि आसमान में अक्सर बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो उसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग किस क्रम में होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनको याद करने का मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, एक सूत्र बताता हूँ, है ना। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर रंगों के नाम लिखते हैं। तो तरीका क्या है? वह तरीका है ना, एक सूत्र है ए जा नी अ ई ना ला। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, आपको हमेशा काम आएगा ये। इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से होते हैं? ते जा नी ह ती नाला। अब देखिए ते का मतलब क्या हो गया? बैंगनी, ये कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बैंगनी कलर है। तो कौन सा आ गया? बैंगनी। यहाँ लीजिए हम बैंगनी कलर। ठीक है, बैंग। दूसरा जा मतलब जामुनी, ये कलर कैसा है? ये कलर है जामुनी कलर है। क्या कलर है? जामुनी कलर है। आप भी इस प्रकार से अपने कॉपी में ये रंग भर लें। ये हो गया जामुनी कलर। फिर नी, नी मतलब नीला, ये आप देख रहे हैं, ये नीला रंग है। क्या हो गया? नीला हो गया। तीसरा रंग का नाम लिख यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ह, ह मतलब हरा, यहाँ देख रहे हैं अभी हरा रंग है, यहाँ आ जाएगा हरा, यहाँ पर देंगे हरा। ठीक है, फिर पी, पी मतलब पीला, ये आप देख रहे हैं, ये पीला रंग है, ये पीला, यहाँ पर आ जाएगा ये पीला रंग। राइट, फिर ना, ना मतलब नारंगी कलर, ऑरेंज इसको कहते हैं ना, नारंगी आ जाएगा यहाँ पर, क्या गया नारंगी। ठीक है, और उसके बाद में लाल, ये लाल रंग होता है। देखना इंद्रधनुष में रंग इस क्रम से आते हैं ना, और बरसात के मौसम में अक्सर जो है हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, ये इंद्रधनुष के हो गए हैं 7 रंग। ठीक है, अभ्यास 44। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो वर्ण है, वर्ण की पहचान करके उस पर हमें गोला बनाना है। यहाँ आपको अक्षर दिए गए हैं, इस अक्षर में इसे, ये वर्ण है, क्या है? श, श छतरी वाला। तो ये अक्षर है, इस अक्षर के अंतर्गत कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, देखिए ये श। ठीक है, रक्षक इसमें श आ रहा है, ये लक्षण भी आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो क्या है? अड़, इसको क्या बोलेंगे? अड़। अरे जकड़, इसमें अड़ है, ये सड़क, ये है ना। अब र, है ना। अब देखिए इसमें र कहाँ है? देखिए अक्षर में ये र है, फिर रक्षक में ये र है, और तराना जो लिखा हुआ है इसके अंदर भी ये र है। इसकी पहचान है, यानी आज हम जो है 3 वर्णों की पहचान सीखे हैं। कौन कौन से? श, ड़, र। अब इन वर्णों को, यानी इन अक्षरों को आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखें, क्ष, ड़, बना, इसके बिंदु लगा दिया, एवं ड़, और ये र, है ना। इनको लिखें और सीखें। अभ्यास क्रमांक 45। देखिए यहाँ पर सभी शब्दों को पढ़ना है, और जो शब्द 2 बार आया है ना उस पर गोल घेरा लगाना है। जैसे दम, ये लिखा दम। अब अगला क्या है? बाजा, है ना। अब आगे देखेंगे, पहले बाजा देखेंगे, बाजा कहाँ है? 2 शब्द है, उसी को गोला लगाना है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
कहीं पर बाजा नहीं। फिर कद, अब आगे देखेंगे, ये नस, हाला, गांव, हाला, कहाँ, नथ, नस, नथ, मन, कद, गांव। ये कद यहाँ आया है, ये कद, और यहाँ पर भी आया कद, ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए नस, और ये लिखा नस, हमने पढ़ लिया एक बार, ये नस, ये भी भाला, देखिए यहाँ लिखा भाला और यहाँ भी लिखा है भाला, है ना। ये भा ला, ल में आ की मात्रा, है ना, ये देख रहे ना, ये ल में आ की मात्रा, और भ में भी आ की मात्रा। अब ये गांव, ये गांव यहाँ लिखा है और यहाँ पर भी गांव लिखा हुआ है। नथ, ये लिखा नथ, ये लिखा नथ। अब देखिए मन एक ही बार आया है, कहाँ एक ही बार आया है, और बाजा एक ही बार आया है। ठीक है, अब इन सारे शब्दों को, है ना, ये क्या हो गए, शब्द हो गए, अलग अलग वर्ण होते हैं, ये हो गए शब्द। अब इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखें और सीखें। अभ्यास 46। अब देखिए यहाँ पर जो ध्वनियां हैं, है ना, इनको हम पढ़ते हैं, इनका अभ्यास करते हैं और जानते हैं कि इनकी विशेषता क्या है ना। जैसे आती है, भाती है, खाती है, गाती है, जाती है। हम देख रहे हैं कि इसके जो अंतिम वर्ण की ध्वनियां हैं वे समान है ना। इसे हम क्या कहते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। ये क्या बोलेंगे, समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे पाती, खाती, गाती, है ना, जाती, ठीक इस प्रकार से। अब ये नीचे आपको दिए गए हैं शब्द, इनका उच्चारण हम करते हैं और इनकी ध्वनि में क्या अंतर है ये जानने का प्रयास करते हैं। देखो, चलाता है, क्या लिखा, चलाती है। उड़ाता है, क्या, उड़ाती है। तोड़ता है, तोड़ती है। जुटाता है, जुटाती है। अब देखिए शब्द उच्चारण करा हमने और इनका ध्वनि का अंतर क्या है। देखो, चलाता है और यहाँ लिखा चलाती है। यहाँ पर पहला अंतर क्या है, कमे आ की मात्रा, और यहाँ पे कमे ई की मात्रा। ठीक है, ये अंतर आ गया। दूसरा अंतर क्या है कि ये मात्रा का अंतर होने के कारण इनकी जो ध्वनि है उसमें अंतर आ गया है, और ध्वनि अंतर आने से क्या हो गया, इनमें हो गया है लिंग का प्रभाव भी हो गया है। कैसे, चलाता है, इसका मतलब यह है कि यह जो शब्द है यह पुरुष यानी पुल्लिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, के लिए, पुल्लिंग के लिए, यानी लड़कों के लिए। जैसे रमेश साइकिल चलाता है ना, और चलाती है ये किसके लिए उपयोग में लाए हम, स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग मतलब लड़कियों के लिए। जैसे रीना साइकिल चलाती है ना। तो ये क्या हुआ अंतर, यहाँ इनका उच्चारण लिंग से संबंधित भी है कि चलाता है, ऐसा नहीं कि रीना साइकिल चलाता है, ऐसा बोलते क्या, नहीं बोलते ना। हाँ, रीना साइकिल चलाती है क्योंकि रीना क्या है, एक लड़की है ना, ऐसा। तो लड़कियों के लिए ये आ जाएगा। आगे, उड़ाता है, उड़ाती है ना। रमेश पतंग उड़ाता है ना, ये पुल्लिंग के लिए काम आएगा। और राधिका पतंग उड़ाती है, ये लड़कियों के लिए आ जाएगा, यानी उड़ाती है स्त्रीलिंग के लिए उपयोग करेंगे। तो ये जब ऐसे ध्वनियां आती है ना, वाक्य बना करके वाक्य अंत ध्वनियां आती है, उससे हम पहचान सकते हैं कि इसका कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ता है पुल्लिंग, ती है तो स्त्रीलिंग, है ना, ऐसा। दौड़ता है ना। अब मोहन दौड़ता है, अब यहाँ लिखा दौड़ती है। मीना दौड़ती है ना। जुटाता है, रमेश है ना, पैसा जुटाता है। अब यहाँ आ जाएगा मोनिका पैसे जुटाती है, ठीक है ना। तो जुटाता है पुल्लिंग, जुटाती है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ध्वनि का अंतर ये भी आ गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि आ और ई की मात्रा में जो अंतर आता है वो क्या है। देखिए, आ यानी इस प्रकार का जो संकेत होता है इसे हम बोलते हैं आ की मात्रा, और ये ई है ना, ये ई है तो इसकी मात्रा इस प्रकार से आती है ना, बड़ी। और यदि इसके स्थान पर ये ई हो, है ना, तो इसकी मात्रा क्या जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। इसको ई बोलते हैं, इसको ई, ऐसा उच्चारण में अंतर आता है। जिसको बोलने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है ना, उसमें ई यानी बड़ी आती है, और छोटी में
उच्चारण करने में समय थोड़ा कम लगता है। ठीक है, समय अंतराल कम और ज्यादा होने से ही इसकी हम छोटी या बड़ी की पहचान कर सकते हैं। जब हम सूत्र लेखन लिखते हैं, है ना, हमारे सर बोलते हैं और हम लिखते हैं, तो उनके जो ध्वनियां है ना, उन ध्वनियों को पहचानो और ध्वनियों को ध्यान से सुने, उसमें बातें ना करें। और छोटी बड़ी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर कौन से लगाएं, है ना, आप ध्वनि को सुनेंगे सही से तो सही सही लिखेंगे, ठीक है ना। तो छोटी बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो, ओ और औ, ए इस प्रकार से, है ना। जैसे पैर और पैर, है ना, खेल खेल, मेल मैल। तो मैल बोला मतलब इसमें आई की मात्रा जाएगी, मेल बोला एक की मात्रा जाएगी, इस प्रकार से। तो ये छोटी बड़ी का आप अंतर समझें और सही से सीखें। अभ्यास 43, चित्र देख करके नाम बताना है और लिखना है। इसी क्या है, चाबी, हमने लिखा चाबी, चाबी। ये क्या है, ये शतरंज का बोर्ड है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शतरंज, शतरंज। ये घर में खेले जाने वाला खेल होता है शतरंज, है ना। ये शतरंज का बोर्ड होता है। ये क्या है, हमारा श्याम पट है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, देखिए हम श्याम पट। ये बल्ब, क्या जाएगा, ये बल्ब, इस प्रकार से। अब इन शब्दों को आप लिखें और अभ्यास 48 है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पशु का चित्र दिया गया है, आप इसको पहचानना है। इस चित्र को देख करके आप पहचानिए ये चित्र इसका है और इसके अंदर आपको रंग भरना है। क्या भरना है, रंग भरना है, ठीक है। और इसका नाम यहाँ पर लिखना है। पहचाने कि ये चित्र इसका है, इसका चित्र ये चित्र है जेब्रा, इसका है जेब्रा, क्या है ये, जेब्रा, ठीक है ना। अब इसका चित्र आपको भरना है, इसमें ये धारियां होती है, ठीक है। अभ्यास 49 है, फूलों के वास्तविक रंग पर आपको सही का निशान लगाना है। यानी जो फूल का रंग है इसको पहचानना है, ये रंग कौन सा है। और नीचे दो रंग दिए गए हैं, दोनों में से सही कौन सा है, तो सही पर क्या करेंगे, सही का हम निशान लगाएंगे, ठीक है। ये सभी देख रहे हैं, ये रंग कैसा है, ये पीला है, तो हमने पीला लिखा है, इस पे सही का निशान लगा दिया है। गुलाब कैसा होता है, लाल होता है, ये लाल रंग है, ये लिखा लाल, लाल पर हमने निशान लगा दिया है। ये कैसा रंग है, सफेद है, हमने सफेद पर निशान लगा दिया है। अगला प्रश्न है, पानी आपके किस किस काम आता है। देखो ये पानी, आप जानते हैं कि पानी क्या काम आता है। पहला काम तो पानी है, ये पीने काम आता है, यहाँ लिख देंगे पीने के काम आता है, पीने में, ठीक है। उसके बाद में खाना बनाने में, खाना बनाने में पानी, बिना पानी के खाना बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो खाना बनाने में इससे काम आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या काम आता है, कपड़े धोने में, बिल्कुल सही है, कपड़े धोने में काम आएगा। उसके बाद में नहाने काम आता है ना, नहाने के, नहाने में काम आता है, नहाने में काम आता है। फिर बर्तन धोने में काम आता है, तो सही है, बर्तन धोने में काम आता है, बर्तन धोने में काम आता है। फिर कहीं भी साफ सफाई होती है जब पानी डालते हैं ना, तो सफाई में काम आता है ना, सफाई में भी काम आता है। फिर वो भी मान लो कचरा है ना, कुछ मिट्टी है, और हम पानी डाल करके उसको धोते हैं, क्या हो गया, सफाई करने में काम आता है।
उसके बाद में वाहन धोने काम आता है, वाहन धोने काम आता है, और सिंचाई में काम आता है, फसलों में, है ना, जिसे फसल बोते रबी की, है ना, तो उसको क्या करते हैं, पानी देते हैं ना, इस जगह काम आता है। पेड़ों को पानी देने काम आता है ना। जैसे पानी के बहुत सारे काम हैं। पानी से बिजली बनती है, आपको पता ही होगा, है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दें, है ना, तो वहाँ आ जाएगा सब्सक्राइब। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा, और इससे आप कोई पैसा नहीं लगना है आपको, है ना, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।